अगर आपके गर्दन में दर्द रहता है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो सिंपल एक्सरसाइजेस शेयर करता हूं। इसको आप करिए और करने के तुरंत बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए असर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे विश्वास है मैक्सिमम लोगों को इससे असर होने ही वाला है। सिंपल है, हर कोई कर सकता है। आप इवन वीडियो देखते देखते कर सकते हो। करो, उसके बाद मुझे लिखो कैसा आपको फील हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। टाइम बहुत कम लगने वाला है इसको करने में, बहुत ही सिंपल है और बहुत असरदार है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपके गर्दन में जकड़ाहट है या आपको थोड़ा सा दर्द रहता है, ऐसा ऐसा ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये गर्दन को नीचे ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो इससे और ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको यहाँ पर दर्द हो रहा है गर्दन में और आपको यहाँ हाथ में भी जाता हुआ लगता है कि यार दर्द यहाँ भी जाता है, इसका मतलब कि आपको परेशानी यहाँ पर है, आपकी गर्दन में, ना कि आपके हाथों में। तो आप अपनी गर्दन को फ्री करोगे तो आपको पूरी यहाँ पर शोल्डर में और बैक में को आराम मिलेगा। करना क्या है, सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन, आप क्या करो, जिस ओर दर्द है पहले आप उस ओर को पकड़ो। जैसे मान लीजिए इस ओर दर्द है, यहाँ पर हमारी एक मसल होती है, ये यहाँ पर मैंने पकड़ा, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं फोटो लगा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कौन सी मसल की मैं बात कर रहा हूँ। ये होती है ट्रेपीजियस मसल। इसको आप पकड़ लीजिए अच्छी तरह से। पकड़ के अब आप इसको स्क्वीज करिए, मतलब अच्छी तरह से भींच लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं, दबा लीजिए इसको अच्छी तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है कि दबा ली, इसको खींच लिया, एकदम खींच लिया है। उसके बाद आपको राइट की ओर देखना है, मतलब जिस ओर का पकड़ा है उसके उल्टी ओर। थोड़ा सा आपको स्ट्रेच फील होगा, इसको छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। फिर रिलीज, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो 15-20 सेकंड तक आपको पकड़ के ऐसा छोड़ना है, ऐसा छोड़ना है। फिर थोड़ा सा आप अपने कंधे रिलैक्स करिए और देखिए कि कैसा फील हो रहा है। आइए मैंने आपके आगे डेमोन्स्ट्रेट किया और मुझे इतना लाइट फील हो रहा है इस कंधे में, तो आशा करता हूँ आपको भी फील होगा। अब यही काम आपको दूसरी ओर से भी करना है। फिर से ये मसल हम एकदम पकड़ लेंगे, इसको हम अच्छी तरह से खींचेंगे और फिर दूसरी ओर ऐसे देखेंगे, छोड़ना नहीं है, वापस ऐसे, वापस। तो ये आपको करना है दोनों ओर, 20-20 सेकंड आप कर लीजिए इसको। उसके बाद छोड़िए कंधे और देखिए जरा कैसा फील हो रहा है। इससे आपको बहुत आराम मिलने वाला है। अगर किसी को सर में भी दर्द होता है इस ओर यहाँ पर, तो इसका भी कारण हो सकता है कि कोई नस दबी हो आपकी गर्दन के आसपास, उसकी वजह से हो रहा हो। तो इसमें भी आपको आराम मिलेगा, आपको लगेगा कि यार कंधे लाइट हो गए, अच्छा फील होगा आपको। आप जरूर करिए इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज की, हमने फ्री कर लिया। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम जो अपनी ठुड्डी है उसको पीछे करेंगे। पीछे किया, ऐसे हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पर हाथ रख के इसको ऐसे घुमाएंगे और दूसरी ओर देखेंगे। ये वाला जो दूसरा कंधा है इसको हम ऊपर नहीं करेंगे, ये एकदम नीचे है। नीचे रखेंगे इसको और यहाँ पर ना आपको वो स्ट्रेच फील होगा। तो 5 सेकंड के लिए आप इस स्ट्रेच को फील करिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर आपको वही करना है, ठुड्डी पीछे, फिर ये वाला आपका कंधा एकदम रिलैक्स, नीचे 5 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। फिर छोड़िए कंधे, देखिए आप हैरान हो जाओगे कि यार ये सिंपल चीज़ें करके कैसे इतना अच्छा महसूस हो सकता है, कैसे ये जो जकड़ाहट है ये कम हो सकती है। सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपने कोई एक किया और उसी से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो दूसरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं आप दूसरा भी करने की ज़रूरत है, थोड़ा बचा है, तो आप दोनों कर सकते हैं। ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये वाली पहले करनी है तो आप ये पहले कर लो, वो वाली बाद में करनी है तो वो आप बाद में कर लो, जिसमें हमने पकड़ के खींचा था तो वाली आप बाद में कर लो। जैसे आपको कंफर्टेबल है आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। करना एक बार या दिन में 2 बार है, मतलब सुबह आपने कर लिया, उसके बाद शाम को कर लिया, काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आपको समझना होगा कि ये हो क्यों रहा है। अगर आपको कभी यहाँ पर मोच आ गई, कभी आपको दूसरे कंधे में मोच आ गई, कभी आपके रिस्ट में, कलाई में मोच आ गई, कभी घुटने दर्द हो रहे हैं, कभी कूल्हा दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है दर्द पूरे शरीर में घूम रहा है,
ये सिम्टम होता है विटामिन D3 की कमी का। तो आप ज़रूर अपना विटामिन D3 चेक कराएं। विटामिन D3 बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे शरीर में। मैं तो कहता हूँ 70 से 80 जो आपका ब्लड टेस्ट है उसमें रिजल्ट आपका 70 से 80 के बीच में होना चाहिए विटामिन D3 का। अब विटामिन D3 हमें मिलेगा कहाँ से? देखिए, खाने से नहीं मिलने वाला। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई मशरूम में होता है। ठीक है, आप देखिए कि हमें डेली कितनी रिक्वायरमेंट है। मेरा मानना है, जो मेरी प्रैक्टिस है उसके अनुसार 5000 IU आपका मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये मिनिमम है। अब 5000 IU लेने के लिए आपको कितना मशरूम खाना पड़ेगा? 5000 IU के लिए आपको कम से कम करीब करीब 1 किलो मशरूम खाना पड़ेगा। हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूँ, आगे पीछे थोड़ा सा हो, लेकिन करीब करीब इतना रहेगा। इतना सारा मशरूम डेली वो भी खाना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक फिश होती हैं, अगर आप फिश खाते हैं तो जहाँ से आपको कॉड लिवर ऑयल मिलता है वो फिश आप ले सकते हैं, उससे आपको मिल सकता है, वो भी आपको डेली खानी पड़ेगी। लेकिन और भी तरीके से हम विटामिन D3 ले सकते हैं। वो है कि अगर आप सन रेज में जाएं, अगर आप सुबह के सन में या शाम के सन में जाएं, यानी कि सूरज की किरणों में जाएं और थोड़ा रहें, ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो आपके हाथों पर, सर पर, गर्दन पर, यहाँ पर पड़े, जिससे आपका शरीर विटामिन D3 बना पाए। जैसे मेरी त्वचा है, ऐसे लोगों को कम से कम 1 घंटा डेली सन में रहना है, तब आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। जो जितने ज़्यादा लाइट कलर के होते हैं उतना कम उन्हें सन में रहना होता है। सन में रहने के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको नींद अच्छी आती है, आपका मूड अच्छा रहता है, बहुत सारे और फायदे हैं, लेकिन विटामिन D3 भी आपको मिल जाएगा। और क्या ऑप्शन है विटामिन D3 का? अगर आप काम करते हैं, बिजी रहते हैं, नहीं हो पाता है सन में जाना, तो हर मेडिकल स्टोर में विटामिन D3 की गोलियां मिलती हैं। हफ्ते में 1 गोली खानी होती है, 60,000 IU की मिलती है, वो आप खा सकते हो। खाने के बाद खानी होती है, खाली पेट उसको नहीं खाया जाता है, और वो खानी होती है हफ्ते में सिर्फ 1 बार, उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं विटामिन D3 के। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैग्नीशियम। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इधर उधर बहुत ज़्यादा रहता है, नींद अच्छी नहीं हो रही है, मूड अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप मैग्नीशियम ट्राई कर सकते हैं। मैग्नीशियम आपके हार्ट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तब भी मैग्नीशियम आपको हेल्प करेगा। आप चाहते हो हार्ट अच्छा रहे, उसमें भी हेल्प करेगा। आप चाहते हो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, उसमें भी हेल्प करेगा। तो हर कोई मैग्नीशियम ले सकता है। मैं रिकमेंड करता हूँ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या बिसग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम चिलेट, ये टाइप के मैग्नीशियम बहुत टाइप के हैं, ये पर्टिकुलर मैं रिकमेंड करता हूँ। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मिनिमम डोज लेनी है 420 हो, 415 हो, 430 हो, चलेगा। 400 mg की मैं बात कर रहा हूँ। मैग्नीशियम लिया जाता है रात को सोने से 1 घंटा पहले। तो मैग्नीशियम आप 1 से 2 महीना लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप ना लें, और मैग्नीशियम रिच फूड आप खाने की कोशिश करिए, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो, शरीर से सूजन कम हो, जिससे आपको ये परेशानियां ना हो। तो ये विटामिन्स आपकी हमेशा मदद करेंगे। योग आपकी हमेशा मदद करेगा। योग आप करते रहिए, चाहे 15 मिनट डेली आप करिए, सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सबसे ईजी वाला जो है वो आप कर लीजिए। लेकिन आप डेली मूवमेंट जब तक आपके शरीर में रहेगा तब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जहां आप बैठ गए तो समझ लीजिए कि शरीर खराब होना चालू। बैठना नहीं है, चलते रहना है, चलना ही जीवन है। और इसी में अगर आपको गर्दन में दर्द होता है तो मैंने आपको सिंपल टिप्स दे दी हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।